वो हमारे रोड सेफ्टी संबंधी जानकारी आपको देने के लिए है। जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन पीछे हमने दिखाई, हमने सबसे पहले जो है ऊना ज़िले में एक डिटेल एनालिसिस किया कि सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स जो हमारे ऊना ज़िले में है वो काफ़ी फेटल होते हैं। आपके पास एक हमने प्रेस नोट में ब्रीफ भी दिया है जिसमें हमने डिटेल आपको प्रोवाइड की है। लगभग 150 लोगों की जान जो है हर साल 2015 से अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 150 लोगों की जानें जो हैं रोड एक्सीडेंट के कारण गई हैं। उसके बाद हमने जब प्रॉब्लम को एनालाइज किया तो हमको ये पता चला कि नेशनल हाईवे के अलॉन्ग, खासकर ऊना, अम्ब और इसके अलॉन्ग जिस तरह के हरोली जो एरियाज़ हैं वहाँ पे रोड एक्सीडेंट के कारण काफ़ी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा मौतें या इंजरीज होती हैं। तो उसके चलते हमने एक जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो रहा है और उसका हमको एक पॉजिटिव असर भी देखने के लिए अब मिल रहा है। उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। हर साल जो है पुलिस चलानों के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ रुपया जो है ऊना ज़िले से ही इकट्ठा करके जो है सरकार के खाते में डालती है। और ये एक पिनल एक्शन है, एक प्रिवेंटिव एक्शन है ताकि लोग जो हैं मोटर व्हीकल एक्ट या उसके कानूनों का जो पालना नहीं कर रहे हैं उन पे हम एक्शन लें। उसके चलते जैसे कि आपको ब्रीफ में भी दिया गया है, हमने खासकर इस 2021 में ओवर स्पीडिंग पे काफ़ी हमने एक अंकुश लगाने की कोशिश की है। पिछला साल यानी 2020 एक अच्छा इंडिकेटर नहीं रहा क्योंकि लॉकडाउन रहा इसमें ज़्यादातर कि किस तरह के रोड एक्सीडेंट रहे हैं। पर अगर हम पहले देखें तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट नंबर रोड एक्सीडेंट्स के ऊना में होते हैं। हमने प्रिवेंटिव एक्शन जो जनवरी में खासकर जनवरी और अभी कंटिन्यूड यानी फरवरी महीने में जो कंटिन्यू किया है उसका काफ़ी पॉजिटिव असर हमको मिल रहा है। पिछले एक महीने के अंदर ही लगभग 65% के आसपास जो है एक्सीडेंट कम हुए हैं। आप अगर फेटल एक्सीडेंट्स की वो देखें तो पिछले महीने जब 9 एक्सीडेंट ऐसे रहे जिसमें फेटेलिटीज़ हुई, उसके कंपैरिजन में अभी तक फरवरी में हमारे केवल 3 हुई हैं, माफ़ कीजिएगा 2 हुई हैं। और ये कंपैरिजन अगर पिछले साल से किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी कमी आई है इसमें। और इसी तरह से हमने बाकी ट्रिपल राइडिंग, मॉडिफाइड साइलेंसर्स, विदाउट नंबर प्लेट जो गाड़ियाँ चलती हैं उन सब पे भी एक कड़ाई बरती है और उसका असर हमको पॉजिटिव दिख रहा है। पिछले साल 2020 के अगर आप फिगर देखें तो हमने लगभग 61,000 चालान जो है ऊना ज़िले में किए, जिससे लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो है पैसा एकत्रित किया गया और वो सरकारी खाते में डाला गया। इस बार भी हमारी यही मुहिम रहेगी कि हम किस तरह से प्रिवेंटिव एक्शन करके जो हमारा खासकर उसमें फोकस जो हमारे डीजीपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार था, मेयर डॉक्यूमेंट चेकिंग यानी सिर्फ लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह चेक करने के बजाय प्रिवेंटिव एक्सीडेंट्स का उस पर अंकुश लगाया जाए। जनवरी 2021 में हमने 711 चालान जो है पूरे जिले भर में किए थे, जो फरवरी में अभी तक यानी अभी महीना चला हुआ है लगभग हमने 1100 चालान कर लिए हैं और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो ये है कि हमने ये भी नोटिस किया है कि हालांकि हम सारा ब्लेम अक्सर जो गाड़ी चलाने वाला है उस पर डाल देते हैं कि उसने रैश एंड नेग्लिजेंट गाड़ी चलाई या उसने ओवर स्पीडिंग की, पर ये भी हमको एक्सीडेंट्स में देखने के एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि कई कारणों से पुअर रोड इंजीनियरिंग यानी कि अगर आप रोड की कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली ना करें, चाहे उसकी क्वालिटी हो, चाहे पेडेस्ट्रियंस की आवाजाही का मामला हो, वो एक बहुत मेजर कारण उभर के आ रहा है। हमने जो एनालिसिस जैसे कि हमारी डिटेल हमने अम्ब और सदर थाने की तो उसमें सबसे ज़्यादा वनरेबल पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोग और मोटरसाइकिल 2 पहिया सवारी जो सवार करते हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। लगभग 70% एक्सीडेंट्स में ये 2 तरह के लोग जो हैं शिकार बने हैं। तो इसलिए अब हमारा फोकस और ये भी रहेगा कि बाकी अथॉरिटीज़ से खासकर नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी के साथ मिलके हम कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाए कि जो पुअर रोड इंजीनियरिंग की वजह से हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उन पे भी अंकुश लगाया जा सके और एक व्यवस्था ऊना ज़िला में सेटअप की जा सके जिससे ये एक्सीडेंट के कारण जो जितनी भी मौतें हैं उनका नंबर जो है बिल्कुल कम कर दिया जाए।
मेरे साथ यहाँ पे L&T के 2 कंसल्टेंट्स भी हैं जिनको राज्य सरकार ने हायर किया है, जो इस तरह का प्लान बनाने के लिए यहाँ पे अगले 6 महीने तक रहेंगे। तो हम इनके साथ क्लोज एसोसिएशन में हैं। L&T जैसे आपको मालूम है एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, देश विदेश में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो हमको ये उम्मीद है कि हम इनके साथ मिलके इनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके जो है हम एक ऐसा एक तरफ प्रिवेंटिव यानी ओवर स्पीडिंग और उसके कारण जो है हमारा चलानों का हम कंटिन्यू रखेंगे कार्यक्रम, ताकि कोई भी इस तरह की फेटेलिटी ओवर स्पीडिंग की वजह से ना हो। दूसरा, साथ ही साथ रोड कंडीशन की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें पुअर रोड इंजीनियरिंग का जो ट्रेंड सामने आ रहा है, उस पर हम किस तरह से हम कुछ लगा सकें, ये हमारा फोकस है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके माध्यम से मेरे को आया, यहाँ पे अक्सर ओवर स्पीडिंग और चलानों की वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी लोगों में रहती है। पर मैं इसमें, क्योंकि आज सुबह मैं अखबार जब पढ़ रहा था तो मेरे को ये नोटिस में आया कि हमारे माननीय मंत्री जी के बेटे हैं दीपांकर कंवर जी, उनका भी चलान हुआ है, जिसकी आपके माध्यम से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली। पर हमको जब मैंने ये इंक्वायर किया कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमको मालूम नहीं था। ये हमको आपके माध्यम से पता चला। मेरे हिसाब से मेरे को मौका मिला है दीपांकर कंवर जी से मिलने का, और मैं उनकी प्रशंसा ज़रूर करना चाहूँगा इस मौके पे कि एक युवा होने के नाते उन्होंने बिल्कुल भी अपना परिचय ना देते हुए, बल्कि उन्होंने अपना जो ओवर स्पीडिंग का चलान है वो भुगता है। और मुझे उम्मीद है कि वो एक बाकी जो यंग लोग इस तरह की वायलेशन करते हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत किसी न किसी हद तक ज़रूर बने हैं। तो मेरे को लगता है कि इसको अप्रिशिएट किया जाना एक लाजमी सी बात है। तो हम सिर्फ पिनलाइज करने के माध्यम से ही ये कर रहे हैं, ना इसमें अगर किसी को आशंका है कि पुलिस को कोई टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करना है, या पुलिस की सैलरी जो है इन चलानों से एसोसिएटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पूरा फोकस केवल लोगों की जानें जो एक्सीडेंट में जाती हैं, जो कि एक बहुत ही दुखद तरीका है अपनी जान खोने का, उसमें रहता है। और इसमें अगर आप हमारा सहयोग करेंगे, जैसा कि मैं अभी एग्जांपल दे ही रहा था दीपांकर कंवर जी का, जिन्होंने हमारे एक्सेप्ट करके जो है हमारे को सपोर्ट किया, ना अपनी कोई हम इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि हमको इंट्रोडक्शन का भी उनको कोई पता नहीं था कि वो कौन है हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उनका चलान कर रहा था। तो उसी तरह मैं उम्मीद करूँगा कि सभी यहाँ ऊना के रहने वाले लोग जो है हमारा सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि जितने भी रोड्स हैं ऊना में कहीं भी स्पीड लिमिट के बोर्ड जो है वो नहीं है, किसी को क्या पता लगेगा कि किस रोड पे क्या स्पीड लिमिट। जी जी, मैं एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ अपना पॉइंट, कि ये जिस तरह से हमारा जो यहाँ पे चलानिंग पे फोकस है, वो ना लोगों को पिनलाइज करने का नहीं, बल्कि लोगों को ये अवेयर करवाने का है कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही हम सड़क पे खड़े होके जितना भी चलान कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारा कोई भी इसमें पीनल एक्शन करने का वो नहीं है। दूसरा, आपका जैसे सवाल था कि रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी स्पीड लिमिट्स नहीं है। स्पीड लिमिट्स के बोर्ड जहाँ जहाँ लगे हैं, अक्सर एक तो हम ये सवाल अक्सर रहता है लोगों का कि स्पीड लिमिट क्या है, उसके बोर्ड जो है हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक्स्ट्रा लगवाए भी हैं, और उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि ये बोर्ड जो है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद लगाए जाएं, ताकि उसकी विजिबिलिटी क्लियर रहे। जिन लोगों का यहाँ आना जाना है उनको ऑलरेडी अवेयर है कि स्पीड लिमिट कितनी है, और स्पीड लिमिट को फॉलो करने की डायरेक्शन जो है महत्वपूर्ण गेट के ड्राइविंग इज नंबर 1 कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। और थर्ड रीजन जो मैंने आपको बताया, दैट इज पुअर रोड इंजीनियरिंग। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ जो है एसोसिएट होके हमने, जैसे उसमें प्राइवेट कंसल्टेंट भी हैं L&T कंपनी के, उनके साथ एक प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस साल कुछ ना कुछ पॉजिटिव लाना चाहते हैं, ताकि जो 150 लोग अपनी जान ऑन एवरेज पिछले 5 साल से हर साल गंवा रहे हैं, उनको हम कम करके बिल्कुल मिनिमाइज जितना हो सके कर सकें। सर, और ये जो बस स्टैंड से लेके जो नया बस स्टैंड है और रेड लाइट चौक तक है, यहाँ पैदल चलने वालों के लिए बहुत ही मुश्किलें हैं, क्योंकि अवैध जो अतिक्रमण है दुकानदारों का, वो बल्कि बाहर उन्होंने सामान रखा होता है, जिसके कारण चलने के लिए मुश्किल होती है और लोगों को सड़क पर ही चलना पड़ता है, जिससे उनकी सेफ्टी जो है वो खतरे में होती है। हाँ बिल्कुल, ये मैं वही बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से भी यही आ रहा है सामने
कि पेडेस्ट्रियंस जो है सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं सड़कों पे, उसके लिए फुटपाथ एक चिन्हित किए जाने चाहिए, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ, और ताकि उनको एक सेफ सड़क पे सेफ्टी इंश्योर होगी। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, PWD हो, NH की वो हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ हो, उन सबको एसोसिएट करना जो है, हम तो इन्फोर्समेंट विंग है हमारा इन्फोर्समेंट विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने कहा कि हम इन्फोर्स कर रहे हैं ओवर स्पीडिंग के चलान करके, मोटर व्हीकल एक्ट का फॉलो जो नहीं कर रहे उनके माध्यम से, पर हम फिर भी इससे आगे बढ़ के, जो हमारा काम है उससे आगे बढ़ के जो है बाकी स्टेक होल्डर्स को भी साथ में एसोसिएट करके एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाने के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। एक सर मीटिंग होती है हर बार पंजाब पुलिस के साथ, जिसमें गुड्स व्हीकल में जो लोग सवारी करते हैं, तो इस बार क्या ऐसा कोई है प्लान कि उनको रोका जाए या उन पर कोई नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट उसी की वजह से। बिल्कुल, ये जैसे कि हमारे यहाँ पे मेले शुरू होंगे, ये अक्सर देखा गया है कि कई लोग खासकर पंजाब से जो है ट्रक्स में बैठ के आते हैं, और वो एक करते भी हैं या होती आई है मीटिंग पंजाब के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ के साथ, तो वो भी ज़रूर होगी। हम पूरा आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि इस तरह के किसी भी वाहन में, चाहे वो किसी भी मतलब बस या कोई प्राइवेट 4 व्हीलर के अलावा किसी भी इस तरह के वाहन में ना आए जो किसी और काम के लिए उपयोग होता है, पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। इससे रोड सेफ्टी से संबंधित और कोई सवाल? NDPS का क्या अब तक का डाटा है, और खासकर जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे चिट्टे का, हेरोइन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, उसको रोकने के लिए पुलिस की क्या आवाज़ है? NDPS जो है एक हमारा बहुत हिमाचल प्रदेश पुलिस, जैसे आपको मालूम है, बहुत अच्छा काम कर ही रही है इस पर। तो हमारे ऊना ज़िले में भी हमने इस साल अभी फ़िलहाल 19 केस जो हैं, 19 केसों में कम से कम 25 लोगों को अरेस्ट किया है, और 60 ग्राम के आसपास जो है हेरोइन हमने पकड़ी है। पर हमको जिस तरह से ट्रेंड और डिटेल देखी जा रही है, हमको ये पता चल रहा है कि ये ज़रूर है कि जो सप्लायर हैं, मेन सप्लायर हैं इन ड्रग्स के, वो ज़िले से बाहर से भी आ रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नेबरिंग स्टेट के पुलिस अधिकारियों के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो दिल्ली से लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने भी जहाँ से भी सप्लाई आती है, उनके साथ हम एसोसिएशन में हैं, और वी आर डिस्कसिंग इट, और हम फ्यूचर में भी ये प्लान कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हमारा एक्शन इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। इस बार हमको थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन ज़रूर मिले हैं। इसके बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जब हम उनके फाइनेंशियल एसेट्स पे भी अटैक करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें हम काफ़ी सक्सेस। क्या उन्ना में किसी के ऐसे फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो देखी गई है? ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने एनालाइज किया है इसकी इन्वेस्टिगेशन में, जो हमारा आगे का जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज जिसको बोलते हैं, वो हम जब एसोसिएट करेंगे उसके बाद हमको और डिटेल पता चलेगी, क्योंकि कई ऐसे नशा सप्लायर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके माध्यम से बनाई हैं। तो एज एंड व्हेन हम उस पर एक्शन लेंगे तो हम आपसे शेयर करेंगे। सर, पंजाब के साथ यहाँ गढ़शंकर के साथ शरेआम पता लग रहा है कि वहाँ से चिट्टा आ रहा है,